हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर। टीएस ग्रेवाल की जो टेक्स्ट बुक है उसमें से हम पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन हम करेंगे उसमें से जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस। कि हमको जब भी हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपकी फर्म जो है वो चेंज हो रही है, बंद नहीं हो रही है। पुरानी जो फर्म थी मतलब उसमें जो कुछ चेंजेस हुए हैं, या तो कोई पार्टनर एडमिशन लिया है, या फिर कोई पार्टनर डेथ हो गई है, या किसी का रिटायरमेंट हुआ है, या फिर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने रेशो को ही चेंज किया। अभी जो हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराऊंगी। आप अपनी अपनी नोटबुक्स में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। इसमें से एक टॉपिक एग्जाम में ज़रूर आता है। आपको पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ नोट डाउन करा रही हूँ, उसको आप नोट डाउन करो। देखो, हमारे पास जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि चेंजेस होने से पहले जो भी चीज़ होती है, पुरानी चीज़ें, वो किसकी होती हैं? पुराने ही पार्टनर्स की होती हैं और पुरानी ही रेशो में जाती हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो पता होना चाहिए कि आपको जब जर्नल एंट्री पास करनी है या फिर सीधा जब कैपिटल अकाउंट में डालना है, उसको हम कैसे हम उसको पोस्ट करेंगे। तो आपको उनके पहले बैलेंसेस पता होने चाहिए। देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस जो होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस और रिजर्व्स, इनकी पूरी लिस्ट होती है। इसको आपको जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पहले इनके बैलेंसेस आपको पता होने चाहिए जर्नल एंट्री करने के लिए। नंबर 1, सबसे पहला मान लो नंबर 1 है हमारा, हम प्रॉफिट्स लेते हैं। पहले मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट्स कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके जो हैं दो बैलेंसेस होते हैं। एक होता है आपका डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको मेंशन है कि डेबिट बैलेंस है, ठीक है, अगर आपको मेंशन है तो वो आपको डेबिट ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है कि डेबिट है या फिर क्रेडिट है, तो हम कौन सा मानते हैं? क्रेडिट मानते हैं। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव बैलेंस। डेबिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, डेबिट का मतलब नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है ना मैंने। डेबिट का मतलब लॉस और क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट। ठीक है, पहला। नंबर टू में हम आते हैं, आपके प्रॉफिट और लॉसेस हो गए रिजर्व्स। पहले आता है आपका रिजर्व्स में क्या होगा? जनरल रिजर्व। देखो, रिजर्व कोई भी हो उसका बैलेंस जो होता है हमेशा क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट और लॉस में तो मैंने आपको बता दिया, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस होगा और अगर लॉस है तो डेबिट बैलेंस होगा। नंबर 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कभी कभी इसके आगे आपको फंड भी लिखा होता है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड। इसका भी कौन सा बैलेंस होता है? क्योंकि रिजर्व आ गया तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर? नंबर 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फंड हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व लिखा हो, एक ही बात होती है। ये भी हमारा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। नंबर 5,
ये हो गए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट। कभी कभी हमें कंटीजेंसी रिजर्व भी दिया होता है, वो भी मैं लिख देती हूँ, कंटीजेंसी। ये भी क्योंकि रिजर्व है तो इसका भी कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अब आता है एक हमारा लॉसेस पे भी आते हैं। नंबर 6 हमारा है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब लॉसेस। लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका एक पार्ट और भी होता है, उसमें आपको जो लिखे हुए आते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो होता है हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों एक ही नाम होते हैं, ये इसी का, ये हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। कौन सी एसेट होती है, फिक्टिशियस एसेट। ये भी क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इन दोनों का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एक मैं इसमें लिखवा रही हूँ, आपको नोट डाउन करा रही हूँ, क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें आप लेके चलोगे उसको। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व हो गया, आपके टोटल कितने हो गए, 7। हम एक जो गुडविल होती है, आपका वैसे वो रिजर्व्स में नहीं आता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बट वो हमारी क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स होती है। जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट के अंदर होगी, मैं इसको इसके अंदर नहीं कर रही हूँ, इसको साथ अलग से नोट डाउन करा रही हूँ। एक हमारी जो गुडविल होगी, क्या होगी, गुडविल। कौन सी वाली, एग्जिस्टेड वाली। कौन सी, एग्जिस्टेड। जो इसका मतलब है जो कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर दी होगी। गुडविल एग्जिस्ट, ठीक है। गुडविल एग्जिस्टेड भी बोलते हैं, गुडविल एग्जिट भी बोलते हैं, गुडविल अपीयर भी बोलते हैं। अपीयर कि आपकी पहले से पड़ी है। ये कौन सी गुडविल होगी, जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर होगी। ये भी कौन सा बैलेंस होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। अब आपको मैं एक चीज बता रही हूँ, दोनों चीजें तरी जो कि आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो चैप्टर था उसमें भी ये बहुत काम आएगा। ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, शॉर्ट्स में पूरा डीपली एक्सप्लेन नहीं था क्योंकि हम उसमें 1 मिनट का टाइम होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपके जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे, जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो आपको इसके जो बैलेंसेस मैंने लिखी हैं, जैसे क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, तो आप जब जर्नल एंट्री करोगे तो जब जर्नल एंट्री में हम इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे, अपोजिट। क्योंकि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है कोई भी चेंजेस होने से पहले। जैसे मान लो जनरल रिजर्व पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस है इसका, तो मैं जब जर्नल एंट्री करूंगी, जब हम अभी 51 क्वेश्चन करने जाएंगे उसमें ये टॉपिक आएगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। और अपोजिट में एंट्री में जो हमारा स्पेस बचेगा क्रेडिट का, उसमें हम क्या डाल देंगे, पार्टनर्स के नेम डाल देंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। अब ये नोट डाउन कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप जो भी करना है आप करो। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे गुडविल है, गुडविल डेबिट है, हमारी नई गुडविल नहीं होगी, पुराने वाली। अब जब जर्नल एंट्री हम पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और वो क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। आपको इनके बैलेंसेस पता होने चाहिए जब भी हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब हम इसी जो है टॉपिक के बेस पे, जो मैंने आपको ये लिस्ट लिखवाई है, इसी के बेस पे हम जो क्वेश्चन करेंगे, मैं रीड करने जा रही हूँ, अब स्क्रीन पर देखो। X and Y are partners in a firm sharing and profit losses in the ratio of 3:2. On 1st of April 2023, they admit Z as a partner for 1/5 share in the profit. On that date, उस डेट पर there was a balance of 1,50,000 in general reserve and a debit balance. अब यहाँ पर कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में जैसे हमारा 51 था, सेम इसका 52 भी वैसा ही है, बट डिफरेंस क्या है इसमें, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बोला था कि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है।
कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। हमारा एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, जेड नया आया, तो नया आने पर आपको और तो कुछ बोला नहीं है। जब हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना, तो हम सिंपल सी चीज़ क्या करते हैं, इनके जो बैलेंसेस होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। रिजर्व है, रिजर्व का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब हम जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, दोनों ही क्रेडिट थे, तो हम एक ही एंट्री, हमने एक जर्नल एंट्री बना दी थी। अब इसमें इसका क्रेडिट है और इसका क्या है, डेबिट है, तो हम एक एंट्री नहीं बना सकते हैं, इनको दो एंट्री बनेंगे। पहले इसकी एंट्री बनेगी और फिर इसकी एंट्री बनेगी। इसकी पहले जर्नल रिजर्व की करेंगे, ये कौन सा है, क्रेडिट है, तो ये क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किसको देंगे, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं, किनको देंगे, पुराने पार्टनर्स को, पुरानी रेशो में। तो क्या लिखेंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किस चीज की एंट्री है, जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, क्या कर रहे हैं हम, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अब हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व कितना है टोटल, 1,50,000। इस 1,50,000 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स को कितना मिलेगा, 1,50,000 इंटू 3/5 और इसको मिलेगा 1,50,000 इंटू 2/5। तो इनके हिस्से में आएगा 90,000 और इसके शेयर आएगा 60,000। ये मेरी जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई। अब मेरी एक और एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस की। क्यों हमने अलग बनाई, क्योंकि इसका क्या था, डेबिट बैलेंस था। अब मुझे जर्नल एंट्री करनी है, तो ये जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो मेरा क्रेडिट का पता लग गया, डेबिट में कौन जाएंगे, पार्टनर्स जाएंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी, ये मेरी 1, ये 2। अब डेबिट में आएंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो आपको पूरा वर्ड लिखना है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, लेकिन आपको पूरा कैपिटल लिखना है। वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। नरेशन लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस किस में डिवाइड हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये भी कौन सी रेशो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशो में। अब कितना है, 20,000, तो यहाँ पे 20,000 इंटू 3/5 और यहाँ पर आएगा 20,000 इंटू 2/5। यहाँ पर इसके शेयर आ जाएगा 12,000 और इसका आ जाएगा 8,000 और टोटल 20,000 यहाँ पर पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। बस आपको जर्नल एंट्री में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, बैलेंस कौन से है। जब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो बस उसको अपोजिट कर दो और उसमें अपोजिट में पार्टनर्स को डाल देंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे की वीडियोज़ के लिए।